गुरु शुक्र कंजक्शन के बारे में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो में देखेंगे कुंभ लगन वालों के लिए फोर्थ हाउस में जब भी गुरु और शुक्र का कंजक्शन बने तो यहाँ इन दोनों के परिणाम आपके लिए कैसे रहेंगे। यहाँ शुक्र अपने खुद के ही घर में स्थित होंगे, इसके साथ साथ शुक्र आपके नाइन्थ लॉर्ड भी हैं और गुरु आपके धन वाले जो दोनों भाव हैं, जैसे आपका 11वां भाव है और आपका दूसरा भाव है, उनको रिप्रेजेंट करते हुए यहाँ स्थित हैं। ऐसे केस में जातक बहुत ही ज्यादा खुशहाल जीवन जिएगा। इवन उसको परिवार से भी काफी अच्छा सपोर्ट मिलेगा। इसके साथ साथ जातक काफी ज्यादा मेहनती होगा और उसको पारिवारिक सपोर्ट ज्यादा अच्छा रहने से हो सकता है वो बहुत ही अच्छा जीवन शुरुआत से ही जी रहा हो। इसके साथ साथ जो कुछ भी आप अपने जीवन में चाहते हैं, जैसे एक बहुत ही अच्छी लाइफ स्टाइल और संपत्ति वगैरह का सुख, घर वगैरह का सुख या अपनी खुद की गाड़ी वगैरह, वो सब आपको यहाँ मिलेगा। और ये 2 नंबर साइन है, 2 नंबर साइन होने की वजह से यहाँ आपका जो पारिवारिक सपोर्ट है वो लास्ट तक बना रहेगा। साथ में यहाँ अब मदर का जो रोल है वो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे जातकों को शुरुआत से ही, जन्म के बाद से ही काफी अच्छा केयर मिलता है फैमिली में। इसके साथ साथ आपका जो भौतिक जीवन होगा, लग्जरी जो जीवन होगा, वो काफी हाई लेवल पे होगा। यहाँ पे गुरु अब 11th लॉर्ड है। 11th लॉर्ड होने के केस में जब भी सुख स्थान पे गुरु आते हैं तो शुरुआत से लास्ट तक आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी चलती है। साथ में लेकिन यहाँ कोई भी अन्य ग्रह अगर बैठेगा तो वो काफी मैटर करेगा आपके लिए, और गुरु आपके सेकंड लॉर्ड भी हैं। तो आप बेसिकली अपने कैरियर वाइज अगर इस कंजक्शन को देखते हैं तो कैरियर वाइज भी ये कंजक्शन आपको काफी सपोर्टिव हो सकता है। बट मैरिज के हिसाब से अगर देखा जाए तो गुरु और शुक्र का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। गुरु एक तरफ जहाँ स्त्रियों के लिए उनके हस्बैंड के कारक हैं, वहीं शुक्र पुरुषों के लिए उनकी वाइफ के कारक होते हैं। इसलिए कोई भी स्त्री के केस में अगर ये चार्ट में अगर युति बन रही है तो वो ये एक्सपेक्ट कर सकती है कि भौतिक सुख सुविधाओं के मामले में उनको अपने पार्टनर से बेहद सपोर्ट मिलेगा। और साथ ही साथ आपके घरेलू कार्यों में आपका जो हस्बैंड होगा उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसी तरीके से अगर किसी भी पुरुष का ऐसा चार्ट है तो शुक्र यहाँ गुरु के साथ बैठे होने की वजह से इस बात की संभावना बन जाती है कि आपका जो पार्टनर आएगा, आपकी जो वाइफ होंगी, वो आपको भौतिक सुख सुविधाओं के मामले में तो सपोर्ट करेंगी ही करेंगी, वो आपको कैरियर और आपकी डोमेस्टिक लाइफ के मामले में भी कुछ अच्छी एडवाइस दे सकते हैं। साथ ही साथ ये भौतिक संसाधनों से संपन्न होने के साथ साथ आपका जो पार्टनर होगा वो ज्ञान के मामले में भी काफी ज्यादा संपन्न होगा। अगर हम दृष्टियों के हिसाब से देखेंगे तो गुरु का सबसे पहले यहाँ एस्पेक्ट रहेगा आपके अष्टम पे। अष्टम पे एस्पेक्ट रहेगा तो गुरु इस हाउस को एक्सप्लोर करने की अच्छी क्षमता आपको प्रदान करेंगे। कभी कभी यहाँ माता जी के स्वास्थ्य को लेकर उतनी अच्छी स्थिति हमें देखने को नहीं मिलती। अगर यहाँ पे शुक्र या गुरु में से कोई भी रेट्रोग्रेड बैठा है आपके चार्ट में तो फिर ये समझिए कि इनका जो शुभ प्रभाव है वो उतना ही कम हो जाएगा। साथ में ये दोनों ही ग्रह कितने ज्यादा क्लोज हैं ये भी आपको देखना होगा, क्योंकि जितने ज्यादा ये क्लोज होंगे उतना ही ज्यादा भौतिक सुख सुविधाएं और बाकी मामलों में आपके लिए कंजक्शन बेहतर होगा। यहाँ दोनों ही शुभ ग्रह हैं। शुभ ग्रह होने के केस में जब शुभ स्थान पे दोनों ही ग्रह बैठेंगे तो ज्यादातर मामलों में इनके जो रिजल्ट होंगे काफी बेहतर होंगे। गुरु का यहाँ जो दृष्टि पड़ रहा है वो आपको आध्यात्म की तरफ या अकल्ट की तरफ काफी तेजी से अग्रसर कर सकता है। साथ ही साथ यहाँ क्योंकि जो गुरु है वो 11th लॉर्ड भी है, 11th लॉर्ड होने के साथ साथ यहाँ गुरु का अगर एस्पेक्ट है तो निश्चित तौर पे आपको अष्टम भाव से काफी कुछ हासिल हो सकता है। जहाँ पर ज्ञान के मामले में तो स्थिति अच्छी होगी ही, आपको आर्थिक मामलों में भी यहाँ काफी सपोर्ट मिल सकता है। तो अब मैरिज होने के पश्चात आप ये एक्सपेक्ट जरूर कर सकते हैं कि आपके जो इन लॉज होंगे वो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। साथ ही साथ यहाँ गुरु का एस्पेक्ट है तो आपके लिए इस हाउस को एक्सप्लोर करना आसान होगा, इस हाउस से जुड़ी चीजों को समझना आसान होगा। साथ ही साथ आप अगर अपने इन लॉज के साथ मिलके या किसी भी अदर पर्सन के साथ मिलके कोई भी काम करते हैं तो आपको काफी ज्यादा सफलता हासिल हो सकती है, क्योंकि अष्टम भाव है वो दूसरे लोगों के थ्रू हमें जो भी सहायता मिलती है, दूसरे लोगों के थ्रू जो भी हमें धन संपत्ति मिलती है उसका है। ऐसे केस में कभी कभी आपको ये भी देखने को मिलेगा कि मैरिज होने के पश्चात आपको पैतृक संपत्ति में काफी फायदा मिल सकता है। गुरु का एस्पेक्ट अष्टम पे होने की वजह से आप बहुत ज्यादा किसी भी विषय पर डीप सोच सकते हैं और गहराई से विचार करने के साथ साथ आप अपने ज्ञान से दूसरों को लाभान्वित कर सकते हैं। गुरु और शुक्र दोनों का एस्पेक्ट फिर आ जाता है आपके 10th हाउस पे। 10th हाउस पे एस्पेक्ट रहेगा तो ये काफी पॉजिटिव होगा, आप अपने कैरियर से जुड़े डिसीजन काफी अच्छे से ले पाएंगे। लेकिन यहाँ फिर गुरु रेट्रोग्रेड नहीं होने चाहिए। अगर यहाँ गुरु रेट्रोग्रेड हो जाते हैं तो आर्थिक संसाधनों के मामले में आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। गुरु का एस्पेक्ट और शुक्र दोनों का एस्पेक्ट 10th हाउस पे होने से मान सम्मान और प्रतिष्ठा के हिसाब से कंजक्शन बहुत बेहतर होगा। अगर ऐसा जातक अपना कोई फैमिली का बिजनेस भी करे या फैमिली से जुड़ा काम भी करे तो उसके लिए वो भी बेहतर रहता है। साथ ही साथ आप कोई पैसे का लेन देन से संबंधित काम में जुड़े हैं
कोई भी प्रकार का आप जैसे सीए वगैरह है या बैंक वगैरह में काम कर रहे हैं या कोई भी ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जहाँ पर पैसे वगैरह का लेन देन होता हो या जहाँ पर ज्वेलरी वगैरह से जुड़ा काम हो, उन मामलों में आप काफ़ी बेहतर कर पाएंगे। साथ ही यहाँ देखिए आपके 10th हाउस में कोई भी ग्रह बैठा हुआ है या नहीं, जो भी ग्रह यहाँ बैठा हुआ होगा वो इन दोनों ही ग्रहों पर डायरेक्टली इम्पेक्ट करेगा। साथ ही साथ इन दोनों ही ग्रहों का प्रभाव 10th हाउस पर है। तो जो भी ग्रह यहाँ बैठा है वो हो सकता है शुक्र का मित्र हो सकता है गुरु का मित्र हो, तो उस हिसाब से आपको विचार करना होगा। वैसे यहाँ अगर देखा जाए तो गुरु ज्यादा बेहतर आपको रिजल्ट देंगे। फिर गुरु का एस्पेक्ट आ जाता है आपके 12th हाउस पे। 12th हाउस पे गुरु का एस्पेक्ट होगा तो ये आपको फॉरेन यात्रा या फॉरेन से कोई ना कोई नया इनकम सोर्स बनने की संभावना बनाएगा। लेकिन यहाँ गुरु अपने नीच के घर पर दृष्टि डाल रहे हैं, बट एक अत्यंत शुभ ग्रह के साथ बैठे होने की वजह से और सुख स्थान में बैठे हुए होने की वजह से गुरु सिर्फ और सिर्फ आपको आर्थिक रूप से कुछ ज्यादा खर्चे करवा सकते हैं। और यही स्थिति आपको शुक्र के साथ भी देखने को मिलेगी, जहां पर आप बहुत ज्यादा भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ आकर्षित होंगे अपने जीवन में। ऐसे केस में जातक के पास कभी भी इनकम सोर्सेज कम नहीं होते या उसकी इनकम खत्म नहीं होती, बट उनको सेविंग करने में कुछ प्रॉब्लम्स रह सकती हैं कभी कभी। इसके साथ साथ यहाँ जो भी प्लेनेट बैठा होगा आपको उस प्लेनेट को देखना होगा। और अगर राहु केतु का संबंध बन जाता है गुरु या शुक्र से, तो आपकी मैरिड लाइफ पर काफी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके साथ ही आप अगर मैरिड लाइफ के हिसाब से देखें तो आपको सप्तमेश और सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह पर अवश्य विचार कर लेना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे जो दोनों ही ग्रहों का रोल है कहीं ना कहीं हमारी डोमेस्टिक लाइफ और हमारे कैरियर को बैलेंस करने को लेकर भी बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है। साथ ही साथ वास्तव में आप अपने घरेलू जीवन को और अपने कैरियर को कैसे मेंटेन कर पाते हैं और इनके बारे में आप जो भी डिसीजन लेने वाले इन फ्यूचर वो आप कैसे लेते हैं। यहाँ पे देखिए गुरु आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान के मामलों में सपोर्ट करेंगे और समय बढ़ने के साथ साथ आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा मैच्योरिटी भी आती जाएगी। लेकिन अगर आप भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ दौड़ेंगे, भौतिक सुख सुविधाएं बहुत ज़्यादा आपको चाहिए, घरेलू जीवन का एक बहुत अच्छा स्तर आपको चाहिए, तो यहाँ वास्तव में आपको काफ़ी हार्डवर्क करना पड़ेगा। शुरुआती जो फेज होगा आपका वो उतना बेटर नहीं होगा, लेकिन लगभग 30-35 के बाद का जो जीवन काल होगा वो ज़्यादा सुख समृद्धि लाएगा आपके जीवन में। तो ये कुछ प्रभाव रहेंगे जब भी गुरु शुक्र आपके चार्ट में 4th हाउस में कंजक्शन में हो।